अगर तो इस नतीजे पर पहुंचती है कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई, तो उस सूरत में उनको मैक्सिमम 6 महीने की जेल, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, नॉट रिगरस, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लेकिन वो बेमायने है कि 6 मंथ्स की, अगर 1 सेकंड की भी इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो कन्विक्शन तो हो जाती है। कन्विक्शन की वजह से जो असर होता है सियासी लोगों के लिए वो ये है कि फिर वो इलेक्शन के लिए 6 महीने के 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं। जी बिल्कुल हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। देखिए, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये हालांकि होती हैं क्रिमिनल टाइप की प्रोसीडिंग्स, लेकिन इसमें चांसेस जो हैं वो अपॉलॉजी की हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपने गलत काम किया है, गलत तरीके से आपने क्रिटिसाइज किया कोर्ट को, अगर आप चाहें तो कोर्ट से कहें कि मैं अपने आप को कोर्ट के रहम करम पे छोड़ता हूं और मैं समझता हूं कि मैंने जो किया वो गलत था। अगर आप ये कह दें तो चांसेस ये होते हैं कि एटलीस्ट 75% चांसेस ये होते हैं कि कोर्ट जो है वो समझती है कि क्या जरूरत है हम इसको परसू करें, क्योंकि उनका मकसद किसी को विक्टिमाइज करना नहीं होता, उनका मकसद सिर्फ जुडिशरी की इज्जत को बहाल रखना होता है। तो इस वजह से वो कहते हैं ठीक है इसको माफ कर दें। लेकिन अगर वो शख्स जो है वो किसी वजह से, अपनी अना की वजह से या अपनी किसी और रीजनिंग की वजह से या लीगल एडवाइस की वजह से वो उस किस्म की गैर मशरूत माफी नहीं मांगता, तो फिर उस सूरत में फिर कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि ये क्रिमिनल ट्रायल है। तो इस वजह कोई चारा नहीं होता कि वो उसका ट्रायल करे और ट्रायल करके फिर वो डिसाइड करे कि उसने उसने कंटेम्प्ट की है कि नहीं की है और उसके बाद सजा दे। तो ये एक नॉर्मल तरीका है, इसमें कोई अजीब चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे इस केस में ये अफसोस ये हुआ कि हालांकि मौका मौजूद था उनके पास, पहली दफ़ा जब ये गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पहली स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और उनको हिंट भी दिए कि आप सही तरीके से लेके आए दूसरी स्टेटमेंट। दूसरा मौका मिलने के बावजूद उन्होंने नहीं किया। अब वो क्यों नहीं किया, लीगल एडवाइस पे नहीं किया या जिस शख्स जो अक्यूज था उसकी कहने की वजह से नहीं किया, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन बहसूरत जो उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट फाइल की वो ऐसी नहीं थी जिसको कि कोर्ट अनकंडीशनल अपॉलजी समझ सके। इसी वजह से उन्होंने फर्ज जुर्म आयद करने के लिए ये तारीख मुकर्रर कर दी। राइट, बट जैसे साहब आप के ख्याल में क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, आइए, मुझे पता नहीं कि अब क्या होगा 22 तारीख को। हो सकता है कि 22 तारीख को जैसे ही सामने कॉल हो, ये इमरान खान साहब या इनके वकील खड़े हो जाएं और कहें कि जी मैं तो माफ़ी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई और मैं अपने आप को रहम करम पे छोड़ता हूँ कोर्ट के। हो सकता है ये कह दें, मामला खत्म हो जाएगा। अगर वो नहीं, हो सकता है कि ना भी खत्म हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कोर्ट के लाजमी नहीं है कि अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन चांसेस हैं कि बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं करते तो ट्रायल होगा, प्रॉपर ट्रायल होगा। अटॉर्नी जनरल अपनी एविडेंस लेके आएगा, ये खुद इनको अपने आप के लिए डिफेंड करने के लिए अपनी एविडेंस लानी पड़ेगी और उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई कि नहीं हुई। अगर तो इस नतीजे पर पहुंचती है कोर्ट कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई, तो उस सूरत में उनको मैक्सिमम 6 महीने की जेल, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, नॉट रिगरस, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लेकिन वो बेमायने है कि 6 मंथ्स की, अगर 1 सेकंड की भी इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो कन्विक्शन तो हो जाती है। कन्विक्शन की वजह से जो असर होता है सियासी लोगों के लिए वो ये है कि फिर वो इलेक्शन के लिए 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं। राइट, मुझे जैसे साहब एक ये वाली चीज़ भी, क्योंकि बार बार तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी साहब के केसेस से उनका रेफरेंस दिया जाता है। मैं उस हवाले से आपको ज़रूर कमेंट चाहूँगी कि सर मतलब उन केसेस में और इस केस में क्या मतलब फ़र्क आपको नज़र आता है, और इज देयर एनी डिफरेंस? देखिए, ये डिफरेंस की बात नहीं है, तकरीबन सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ही जैसे होते हैं, सिवाय इसके कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि ये चार्ज नहीं, क्रिमिनल चार्ज नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उन्होंने कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। वो क्रिमिनल नहीं होता, वो सिविल साइड का केस होता है। लेकिन जहाँ पे कि वो कोर्ट के खिलाफ कोई बात करते हैं जिसमें कि स्कैंडलाइज की बात नहीं बल्कि कोर्ट के खिलाफ नफरत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में वो क्रिमिनल हो जाता है। तो ये तो चीफ जस्टिस साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये क्रिमिनल है, ये जो कि एक्शन उनके खिलाफ।
तो इसके अंदर और दूसरे जो केसेस थे उनके केसेस में फ़र्क ये है कि उन केसेस में इतना, जो इस केस में जो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो समझने की ज़रूरत है, जो आमतौर से लोग इग्नोर करते हैं, मेरे ख्याल में इनकी अपनी पार्टी में, पीटीआई की पार्टी ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ये उनके एडवाइजर्स ने, कि यहाँ पर जो उन्होंने नाम लेकर के एक सिविल जज का नाम लेकर के उसके खिलाफ बात की, तो इससे वो ये नहीं कि उन्होंने उस जज की कंटेम्प्ट की है, उन्होंने पूरे जुडिशल सिस्टम को अटैक किया है। क्योंकि आप देखिए हमारे जो सिविल कोर्ट्स हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस तो छोटे कोर्ट्स में चलते हैं। तो अगर इस तरह से अगर थ्रेटन किया जाए किसी जज को, तो आइंदा तो कोई जज फैसला करेगा ही नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है फैसला करने की। बिल्कुल, और ये बात जस्टिस साहब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि मातहत अदालतें जो हैं वो रेड लाइन होती हैं और किसी तौर पर भी उनको नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और ये इसी हवाले से मैं एक और भी कोट करना चाहूँगी कि अदालती मावनीन भी, उन्होंने भी जो कहा कि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि ज़िले अदालतों को कुछ कहने पर किसी सियासी लीडर के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। तो आपको वाकई लगता है कि मतलब वी डोंट हैव एनी सच इंस्टेंस पूरे दुनिया भर में कहीं, अगर वो कह रहे हैं कि मिसाल नहीं मिलती कि मतलब ज़िलाई अदालतों या मातहत अदालतों के खिलाफ कुछ कहने पे? देखिए ये सही है कि जो आप कह रही हैं बात सही है, लेकिन यहाँ मकसद यहाँ पे ये चीज़ है कि जिससे मैंने आपसे जिक्र किया कि जो भी कोर्ट्स के सिस्टम को जानता है वो ये जानता है कि कोर्ट्स में जो सिविल जजेस होते हैं वो तकरीबन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस डिसाइड करते हैं, और वो उनकी कोई क्लाउट नहीं होता, कोई खास उनकी वो बड़े नहीं होते, वो उनको कोई जानता भी नहीं वो कौन है, लेकिन वो करते हैं फैसला। और अगर उनमें ना इतनी हिम्मत होती कि कोई वो बर्दाश्त कर सकें कोई प्रेशर, अगर वो कोई फैसला कर दे आपके खिलाफ, तो अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, बड़े सियासी लीडर हैं, सब कुछ हैं, आप कहेंगे मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, तो आप मुझे बताइए कौन सिविल जज जो है, कौन सा सिविल जज जिसकी तनख्वाह मुश्किल से कुछ होगी चंद हजार रुपए, वो क्यों अपने आप मुसीबत में डाले? तो सारा आपको जुडिशियल सिस्टम बैठ जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया। हमें राजा आमिर अब्बास साहब, लास्ट आपसे कमेंट इस हवाले से और फिर मुझे एक ब्रेक लेनी है। बट वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टेंस, वी हैव वीडियोस जो कि मंजर आम पर आती हैं, जिस तरह से अटैक्स किए जाते हैं, जजेस पर हमला, वो सब कुछ इंस्टेंसेस जो है वो उस पाकिस्तान के तारीख का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली क्या कहेंगे? वो तारीख का हिस्सा है और मुझे लगता है वो रहेगा भी आगे। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट और ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और जो बात है कि जनाब एक कांस्टेंट और एक कंसिस्टेंट किस्म की आपकी एक ऐसी रूलिंग्स हों और तरीक़ाकार हो कि जिससे, जैसे कि मखदूम साहब ने कहा कि वो जो कॉर्नर करने वाली बात थी वो किसी के ज़हन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि असल चीज़ है स्ट्रेंथनिंग ऑफ जुडिशरी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ जुडिशरी जो सा है कि जैसे एक अमाइकस ने बात की कि जनाब जब इतने जजेस बैठ गए तो मैसेज हैज़ गॉन ऑल थ्रू द कंट्री कि जनाब जुडिशरी, और इससे मैं भी कहता हूं कि वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर जो टॉप लीडरशिप होती है उसके लिए। लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा जाए कि जी बेंच फिक्सिंग हो रही है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में हालिया कहा गया 2 माह पहले, तो फिर ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि वो जो क्वांटम ऑफ कॉन्टेम्प्ट है वो कहाँ पे आपको बड़ी नजर आ रही है कि किसका क्वांटम कितना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, these things have to be considered. Right, thank you so much राजा आमिर अब्बास साहब, thank you for joining us।